मैं डॉक्टर प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं एक चैनल जिसका नाम है दुनिया एक फसाना। ये दुनिया बड़ी अजीब है, न जाने कितने खतरे हैं। फरिश्ते भी यहाँ कदम फूक फूक कर उतरे हैं। अपने दिल के चोटों को सहलाते मैंने ये जाना है, गैरों के जख्म मुझसे भी शायद गहरे हैं। तो जिस दुनिया की हम लोग बात करना चाहेंगे इसके बाद, वह दुनिया समझने के लिए आवश्यक है। पहले समझ तो ले कि दुनिया क्या चीज़ है, इसका फसाना क्या है, ये समझना चाहिए। दुनिया हम जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, एक बड़ा विस्तृत मिट्टी का गोला है। क्या यही दुनिया है? क्या इसे ही दुनिया कहेंगे? नहीं, इसके आगे भी एक दुनिया है और वो दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में जिसमें हम लोग रहते हैं, वो दुनिया तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है इस बड़ी दुनिया का, जिसके अंदर में अंतरिक्ष है, न जाने कितने ग्रह, तारे, सूरज, आकाश गंगाएं, और सब मिला के बनता है एक ब्रह्मांड। अभी तक के तो पता था कि एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, लेकिन आगे जाकर यह भी पता लगा है कि शायद एक यूनिवर्स, ये कल्पना भी छोटी है। अब मल्टीवर्स की कल्पना सामने आ रही है। तो दुनिया इस संज्ञा के अंदर में इतना विशाल अस्तित्व आज हमारे सामने है, और समझने के लिए हम बहुत छोटे हैं। इस विशाल अस्तित्व के आगे हमारा होना अपने आप में एक बहुत छोटी सी बात है। कई लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। न जाने कितने वैज्ञानिक, न जाने कितने आध्यात्मिक गुरु युगों से, करोड़ों वर्षों से इसे समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ये दावा नहीं करता कि हम लोग इसे समझ सके हैं। तो मैं आपसे इस मामले में रूबरू हूं कि चलो इस बहाने हम लोग एक चर्चा का आवर्तन करें, आपके साथ बात करें, कुछ आपसे सुनूं, कुछ मैं सुनाऊं, और चिंता करते हैं हम लोग अपने होने की। क्योंकि इस दुनिया का होना जो है वो तो हम तय नहीं कर सकते, ना हमने इसे बनाया है, ना इसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। और जो दुनिया में हमको बनाया गया है उसके ऊपर में भी हमारा कंट्रोल है। ये हमारा अहंकार है जो ये मानते हैं कि हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, ना हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर होता क्या है? इस दुनिया में हम लोग जो रह रहे हैं, ये दुनिया में अनगिनत स्थितियां ऐसी है जिसके बारे में न जाने कितने प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, उभरते हैं। जरूरी है कि प्रश्न जो उठ रहे हैं उसके जवाब ढूंढे जाएं। जवाबों को ढूंढने के लिए दो पद्धतियां हैं। एक तो ये सारी वैज्ञानिक विधाओं के द्वारा हम लोग इसे ढूंढे, लेकिन विज्ञान भी हम जिसे समझते हैं वो भी इस सारी प्रक्रिया के अंदर में बहुत सीमित शक्ति के साथ प्रयास कर रही है। और एक प्रयास तो स्पिरिचुअलिटी के साथ होता है, आध्यात्मिकता के साथ में होता है। और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो अध्यात्म ने दिए हैं, स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में सामने आए हैं, उसके बारे में भी हम निश्चित नहीं हैं। क्योंकि विज्ञान तो वो है जो दुनिया के सामने रखा जा सकता है। विज्ञान के जो शोध है उसके परिणाम जो है, या सारी उसकी प्रक्रिया का ज्ञान दुनिया के सामने आता है, वैज्ञानिक रखते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया भी बड़ी अजीब है।
ये नहीं कह सकते कि एक वैज्ञानिक शोध का परिणाम जो है वो अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि न्यूटन को झुटलाता हुआ उसके बाद का वैज्ञानिक संसार भी हमने देखा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के विचारों के आगे भी जाकर कुछ कहने वाले स्टीफन हॉकिंग के जैसे लोग भी हैं। इसलिए वैज्ञानिक सत्य जो है वह प्रमाणित है, अंतिम है, ये वो भी नहीं कह सकते। क्योंकि जो विषय सामने रखा जा रहा है, जो ज्ञान सामने रखा जा रहा है, उसके विरोध में नया ज्ञान गाहे बगाहे सामने आता है। अच्छा, जो आध्यात्मिकता के सहारे, स्पिरिचुअलिटी के सहारे जो शोध किया गया है, जो ढूंढा गया है, उसको जिस शब्दों में, जिस भाषा में लोगों के सामने, जनता के सामने, दुनिया के सामने रखा गया है, वो भाषा भी सामान्य जनों के आकलन शक्ति के उस पार है। अच्छा, जिन्होंने वो समझा, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से लोगों से कहा, लेकिन लोगों की आकलन शक्ति इतनी तीव्र नहीं थी कि वो उसे समझ पाए। इसके वजह से वैज्ञानिकता के आधार पर जो हम लोग समझे उसे ही हम सत्य मान लेते हैं, और आध्यात्मिकता के सहारे जो सामने चीज आई उसके बारे में हम लोग शंका में रहते हैं। अब अनेक जो ऋषि मुनि हैं, इन्होंने जो सारे तत्व विचार, तत्व मीमांसा सामने रखी है, उसके ऊपर में भी अलग अलग लोग विचार कर रहे हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अपने एक श्लोक में कहा है, श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यद्युक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य जीवो ब्रह्मेव नापर। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जीव और ब्रह्म एक है, लेकिन उसके बाद के जो विचारक आए, रामानुजाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, माधवाचार्य है, इन्होंने उसी के अंदर में उस अद्वैतवाद को अपने अपने अलग अलग विचारों के द्वारा परिभाषित करके दुनिया के सामने रखा। मतलब वो भी जो अंतिम सत्य आदि शंकराचार्य जी को अनुभव हुआ है, वो भी अंतिम सत्य है, ऐसा वो भी दावा नहीं कर सकते, और उसके बाद के जो विचारक थे वो भी दावा नहीं कर सकते कि जो उन्होंने कहा वो अंतिम सत्य है। तो फिर अंतिम सत्य क्या है? इसलिए मैंने पहले जो आपसे कहा कि ये दुनिया बड़ी अजीब है और उसमें हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, जो चीजें असमंजस की है, समझ के उस पार है, उसी के तो हम लोग भी एक स्तोत्र है ना, हम भी उसी कंफ्यूजन के हिस्से हैं। अब इस दुनिया के अंदर में रहने वाले जितने लोगों की बात करें, मैंने अभी पहले कहा कि दुनिया के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई अंतरिक्ष कहता है, कोई आकाशगंगा कहता है, कोई ब्रह्मांड कहता है, मैंने कहा। लेकिन दुनिया में रहने वाले लोगों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। आमतौर पर हम मान के चलते हैं कि इस धरती पर, हमारे शास्त्रों ने कहा है, 84 लाख योनियां हैं। अच्छा, विज्ञान जो ढूंढता है वो उन्होंने और कुछ कहा कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर की स्पेसीज है। ये तो उन्होंने योनि कहा। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी करोड़ों स्पेसीज हमारे यहाँ, मतलब पंछियों की स्पेसीज अलग है, जलचर प्राणियों की स्पेसीज अलग है, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। और उसी सारी श्रेणियों के बीच में एक है मानव योनि। अच्छा, मानव योनि तो एक लगती है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर में, पूरी जो पृथ्वी के अंदर में विचरण कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो है अपने अपने भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग रंग रूप वाले दिखाई देते हैं। कहीं एकदम सफेद लोग हैं,
तो कहीं एकदम काले लोग हैं, तो कहीं पीले लोग हैं। अच्छा, ये काला सफ़ेद पीले के बीच में समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल और स्थिति अनुकूल, वो क्षेत्र अनुकूल रंगों में फिर फर्क भी पड़ता रहता है। अच्छा, ये तो रंग हो गया चेहरे का, शरीर की बनावट में भी अलग अलग चीज है। अच्छा, तो ये ऊपरी बात है, शरीर और रंग। लेकिन आप देखो कि दुनिया में जितने ही मानव प्राणी दिखाई देते हैं, वो सबका स्वभाव बिल्कुल एक जैसे है, ये भी नहीं है। स्वभाव के अंदर में भी परिवर्तन है। एक समय हमको बहुत संत प्रवृत्ति के लोग दिखाई देते हैं, सज्जन साधु ये भी दिखाई देते हैं। उसी दुनिया में व्यक्ति दिखाई देते हैं, प्राणी, मानव प्राणी दिखाई देते हैं जो बहुत नराधम है, क्रूर है, बड़े गुस्सेल है, ये भी दिखाई देते हैं। तो हम ये सोच ले कि आदमी को जिसे कहा जाता है कि परमात्मा ने बनाया, हमारे सारे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग कहते हैं कि सब जगत में परमात्मा है, जीवो ब्रह्म है वो ना पर, जीव और ब्रह्म एक है। तो जीव और जो दिखाई देता है वो, ये सब एक है, फिर भी इतना फर्क क्यों है? और इस सारी चीजों का चिंतन करने वाले धर्मशास्त्र जो है, या धर्म जो किसी को कहते हैं हम लोग, संप्रदाय जो कहते हैं, उसमें भी अलग अलग फर्क है। अच्छा, अगर सनातन धर्म से विरोध में जाकर किसी ने अगर हिंदू धर्म बनाया है, वैदिक धर्म बनाया, और वैदिक धर्म के विरोध में जाकर किसी ने अगर इस्लाम धर्म स्थापन किया या क्रिश्चियनिटी को स्थापन किया, चलो ठीक है, एक विचारों के अंदर में परिवर्तन आया। लेकिन एक ही धर्म के अंदर में फिर विचारों में परिवर्तन और एक दूसरे के प्रति विद्वेष, ये क्यों होता है? इसलिए कहता हूं कि ये दुनिया जो है बड़ी अजीब है। आने वाले काल में हम लोग इसके ऊपर में विस्तृत चर्चा करेंगे हर वीडियो के साथ में। और मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और आप इसे लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, और मेरे साथ भी चर्चाओं में भाग लेने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं आपका स्वागत करूंगा। और मैं समझता हूं कि मेरी जो चिंता है दुनिया के मामले में, वो चिंता आपकी भी है। तो चलो हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर इस चिंता का कोई मार्ग ढूंढेंगे। इस चिंता के राह पर आगे जाकर कोई मार्ग प्रशस्त होता है क्या, इसके ऊपर देखेंगे और फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।